नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, हमारे देश में 12 जनवरी को एक ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। जी हाँ, यह युवा दिवस हमारे देश के एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी विचारधारा से राष्ट्र हित में इतने परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में लोगों की मानसिकताओं में बदलाव लाया है, लोगों को हमेशा एक मोटिवेशन दिया है, लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। 12 जनवरी का ही वो दिन था। 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और उनके पिता का नाम विश्वनाथ था, जिनकी सन 1884 में मृत्यु हो गई। पिताजी का साया सिर से उठ जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई। स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी परिवार की कि एक वक्त का खाना भी बड़े मुश्किल से नसीब होता था। जी हाँ, और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, क्या आपको पता है? वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। स्वामी विवेकानंद जी के ही जन्म दिवस पर सूर्य नमस्कार, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं को जगाया है। जिस उम्र में युवा हताश और निराश हो जाया करते थे, जिस उम्र में युवा अपने आप को कमजोर साबित किया करते थे कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तभी उन्होंने एक कथन लिखा कि खुद को कमजोर समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने युवाओं को मोटिवेट, युवाओं को जागने के लिए, युवाओं को अपनी जिंदगी बदलने के लिए कथन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, और शायद आपको भी पता होगा, उन्होंने लिखा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो वो लोगों के बदलते हुए जीवन को देखकर ही अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। और उस दौर में कुछ ऐसा था कि हमारा देश जो है गुलाम हुआ करता था। लोगों की जो मानसिकताएं हैं बहुत छोटी हुआ करती थी। और तब उस वक्त में उन विचारधाराओं को, उन सारे रहस्यों को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में किस प्रकार विद्या ग्रहण की, और तब उन्होंने अपनी विद्याओं को लोगों के बीच में बताना शुरू किया कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकते हो। आज आप इतना खुद को कमजोर समझ रहे हो सिर्फ इस वजह से कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी आप अपनी जिंदगी में मेहनत करके अच्छे विचारों को अपने दिमाग में ला के अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को आप अपनी जिंदगी से बदल सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी के वजह से ही उस दौर में जो युवा रहते थे, जो कि छोटे मोटे काम मजदूरी करने शुरू कर देते थे, जब स्वामी विवेकानंद जी की बातों को उन्होंने सुना तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य बनाया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिंदगी में अगर जीना है तो आत्मसम्मान के साथ जियो, बल्कि इस तरह नहीं कि बिल्कुल दयनीय अपने आप को समझ के जी रहे थे कुछ लोग। तो बहुत सारे परिवर्तन है और महज 39 वर्ष की ही उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को साकार कर लिया। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष में ही अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गए। जी हां, 4 जुलाई 1902 एक वही दिन था जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई। लेकिन सोचिए, महज 39 वर्ष में ही उन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ दी थी, पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना ली थी, और जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते थे। आज हम बात करें कि 50 साल, 60 साल, 70 साल लोगों को कम पड़ जाते हैं अपनी पहचान बनाने में, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र हित में हमेशा कार्य किया है, लोगों के अंदर जागरूकताएं लाई हैं। और आज हम बात करें कि आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार से उन्होंने अपने वाक्य लिखे हैं, कथन लिखे हैं। उन कथनों को, उन वाक्यों को आप पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित के बारे में ही सोचा है। सोचिए, जब शिकागो में सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने हिंदी में ही कहा था, मेरे भाइयों और बहनों। सोचिए, इतना सुनकर ही वहां तालियां गड़गड़ाने लगी थी। उनके बारे में कई सारी कहानियां हैं जो कि ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगी, लेकिन आज मैं इस विषय में चर्चा कर रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो हम 12
जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बिल्कुल आइए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमने आपको बताई वो जानना आपके लिए जरूरी थी। लेकिन एक बात जरूर है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात और, आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।